स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं अनुशासित मेरे प्यारे साथियों, आज मैं भोजन से संबंधित एक और विषय पे बात करूँगा, जो कि है बहुत साधारण सा, पर हम कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम 3 प्रकार से भोजन लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे शरीर से होने वाले बहुत सारे जो कार्य हैं, जीवन यापन, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का भोजन। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस प्रकार से जीवन शैली बदल रही है, लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं और शहरों का अपना एक अजीब सा दिनचर्या हो गई है, जिसको हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं, पर हम उससे प्रभावित ज़रूर हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी जीवन शैली संबंधित या लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो कि बढ़ रही हैं। वो आपको अच्छी तरह मालूम है, और उसके लिए जो कंसल्टेंट या डॉक्टर्स भी हैं, वो ये भी एक बात कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक करें, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारत जो है दुनिया का डायबिटीज़ या मधुमेह का एक राजधानी बन गया है। यहाँ तक कि बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ तक मोटापा है, उसके लिए भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। बच्चों में भी मोटापा बहुत बढ़ रहा है, और इसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हैं, वो सब बराबर बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का होना और जोड़ों के दर्द होना, यहाँ तक कि कैंसर की बात मैं करूँगा, तो वो भी आप समझते हैं, जानते हैं कि कैंसर भी रोग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि शहरीकरण के नाते जिस प्रकार हमने अपना जीवन दिनचर्या बदल दी है, न जाने किस मजबूरी में हम बदलते जा रहे हैं, जबकि हम अपने बुज़ुर्गों की, अपने जानकारों की, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है या अच्छा रहा है बड़ी उम्र तक, उनकी हम प्रशंसा करने में थकते नहीं हैं। पर उन्होंने कैसे अपने जीवन को, चाहे दिनचर्या संबंधित हो, चाहे रात का सोने का संबंधित हो, या खान पान संबंधित हो, जिस प्रकार से उन्होंने उसको अनुशासित करके रखा और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और समाज और परिवार में उन लोगों ने एक तरीके की नसीहत बना के रखी, वो हमें सीखना चाहिए। अब रही बात है, जिस प्रकार से मैंने बात शुरू की कि सुबह नाश्ता हमें कैसा करना चाहिए। भाग दौड़ के जीवन में लोग जब सुबह समय पे नहीं उठते हैं, जल्दी से तैयारी के लिए वो तैयार होने के साथ साथ ठीक से समय नहीं दे पाते अपने नाश्ते को। भागा दौड़ी में नाश्ता होता है। ऐसे ही लंच है, लंच के लिए भी हम पर्याप्त समय नहीं देते, जबकि सरकारों ने इसके लिए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय निश्चित किया है। इसके अंदर आप अपने भोजन को खाएं, थोड़ा आराम करें, थोड़ा सैर करें, सुस्ता भी सकते हैं। 1 घंटे का समय पर्याप्त होता है। इसके बाद आती है भोज, यानी कि डिनर। ये रात्रि भोज जो है, हम जिस प्रकार से लोग पहले जल्दी अपने घरों में रहते थे, जाते थे, खाना भी वो शायद समय से ही करते थे, उनके स्वास्थ्य में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इतिहास में हम जाएं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में ये जो रात्रि भोज या डिनर का चलन हुआ है, ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। बहुत सारी बीमारियों की देन है। जब आदमी अपने परिवार में या ऐसे कुछ खुशी के मौके होते हैं, जहाँ पे वो मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलता है, तो वहाँ जो भोजन है, वो इस प्रकार का होता है कि वो उनके शरीर को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ही करता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो लोग पार्टीज़ में जाते हैं, ये हालांकि हमारे देश की प्रथा नहीं है। हमारे देश में रात्रि जो भोज है, रात्रि पार्टीज़ हैं, जो कि अब लेट नाइट पार्टीज़ के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, ये भी हमारे देश में बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं। इसके लिए हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। विशेषकर बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब रही बात है कि
यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आप ये समझिए, जो रात्रि भोजन है, डिनर है, ये जब हम ज़्यादा कर लेते हैं, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो हमारे शरीर का जो डाइजेशन है वो उतना हो नहीं पाता, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। कहने का मेरा मकसद है, जब डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म कम होगा, स्लो होगा, तो हमारा जो भोजन पचना चाहिए वो ना पच के हमारे शरीर के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है फैट में। जब फैट होगा तो लीवर फैटी हो जाएगा, हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे हमारा लीवर भी फैटी होगा और हमारा पैनक्रियाज भी प्रभावित होता है। क्यों? इसके अंदर जो शुगर का लेवल है वो भी संतुलित नहीं हो पाता। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा कि ज़्यादातर लोगों को जो लेट नाइट है, अर्थात रात को 2:30, 3, 4 बजे के करीब जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है। क्यों? उनका खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें, जलन, उल्टी, घबराहट अक्सर रहते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार का खाना जिस प्रकार से शादियों में मिलता है या पार्टीज़ में मिलता है, इसके साथ साथ ड्रिंक्स मिलती हैं, चाहे हार्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, उसका हम भरपूर सेवन कर लेते हैं। हमें शायद संतुलन करना नहीं आता। इस संतुलन ना करने की वजह से हमें अनेक प्रकार से कष्ट होते हैं, जिसका हमें भुगतान करना पड़ता है। तो मैं ये आपसे फिर कहूँगा कि आप दोपहर के अंदर सब्जियां हरी ताज़ी लें, फ्रूट्स लें, खाना लें, और ऐसे ही नाश्ता जो है आप ठीक से लें, कम से कम कुछ समय 15-20 मिनट अवश्य अपने नाश्ते को दें। लंच में आपको पर्याप्त समय मिलता है, उसका ध्यान रखें। रात्रि की जहाँ तक बात है, इसके लिए आप जब भी पार्टीज़ में जाएं या अपने घर में करें, अपने परिवार के साथ करें, इसकी मात्रा पे अवश्य ध्यान दें कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाया जाए। विशेषकर जो वेज या नॉन वेज है उसकी मात्रा पे ध्यान दें। जो हम ड्रिंक्स लेते हैं उसका ध्यान दें। कुछ लोग ड्रिंक्स करने के बाद स्मोकिंग भी करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, विशेषकर हार्ट के लिए, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ एक आम है, जो साइलेंट किलर के रूप में हार्ट अटैक जो हो रहे हैं उसकी हमें अनदेखी होती है, या यूँ कहें हमें पता ही नहीं लगता। आप उससे बचें। इस प्रकार के घुटनों के दर्द हैं, पेट खराब हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब छोटे बच्चों को, यंग बच्चे जो हैं, उनको भी हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कैंसर भी आप आम हो गया है। इन सब का मुख्य कारण क्या है कि लाइफस्टाइल डिजीज़, अर्थात हमारी दिनचर्या सही नहीं है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। संतुलित भोजन के साथ साथ नियम से आप खाना खाएंगे, और इन पार्टीज़ में ये नहीं कि आज आप खा रहे हैं या कल का भी खा लें, ऐसा संभव नहीं होता। आप कोशिश करें, जिस प्रकार से ज़्यादा खाने से पेट जो है, जहाँ पे भोजन जाता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। साइज़ के बढ़ने से जो उसके अगल-बगल के दूसरे ऑर्गन्स हैं उसको भी प्रभावित करता है। तो पेट में जलन, गैस, अफारा, उल्टी का मन, ये सब आम बातें होती हैं, जो कि मैंने आपसे अभी शेयर किया। उसके नुकसान हैं, तो हमें ये ध्यान देना है, रात का खाना विशेषकर आप हल्का लें। और ये ध्यान दें, यदि आप पार्टी से भी घर में आ रहे हैं तो आप समय पे आने का प्रयास करें। थोड़ा घर में ही टहल लें, कम से कम 100 या 150 कदम अवश्य टहलें, और वज्रासन का आप प्रयोग करें। रात को गर्म पानी का अवश्य आप सेवन करके सोएं। कोशिश करें सोने में और ये सब क्रिया करने में कम से कम 1 या 1.5 घंटे का फ़र्क रखें। इस प्रकार से आप करेंगे तो रात को किसी भी प्रकार से होने वाले जो कष्ट हैं, बीमारियां हैं, ये सब आपको कम से कम होंगी, और आप अगले दिन फिर बेशक थोड़ा फास्टिंग कर लें ताकि आपका पेट नॉर्मल हो। तो मेरा आपसे ये कहना है, डिनर है, इसकी लेट नाइट पार्टीज़ का जो खाने का हिसाब किताब है, इस पे आप संतुलन बनाएं, क्योंकि हमारे देश के अंदर लेट नाइट या रात्रि भोज नहीं हुआ करते थे। अभी भी आप देखेंगे कुछ प्रदेशों में दिन में ही शादियां होती हैं, दिन में ही बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। हमारे यहाँ पे ब्रह्म भोज का एक प्रकार से प्रचलन था, जो कि आज तक भी होता है। तो आप ये समझिए, हमें पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाके अपने आप को बदल नहीं है, बदलना स्वाभाविक है, चेंज एक लॉ ऑफ नेचर है, पर ऐसा भी ना बदलें कि हम अपनी उसकी कीमत दें, तो दैट इज़ नॉट गुड। ये आप हमें ध्यान रखना होगा कि रात को हमें जो खाना खाएं वो हल्का खाएं, लेकिन किसी भी प्रकार का हमें नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच।